मुंह क्या देख रहा है टकला? हाँ, मुंह क्या देख रहा है? उठाओ बच्चा को, उठाओ और जेली खिलाओ। अरे यार पागल बुढ़ा, कितना बार बोलेंगे? नहीं उठेगा बच्चा। तुम्हें कह रहा डॉक्टर बोला मर गया। मरा हुआ इंसान कैसे उठ सकता है? नहीं, तुम तो कुछ भी कर सकता है, जिंदा इंसान को मार सकता है, तो मरा हुआ इंसान को जिंदा कैसे नहीं कर सकता है? करना होगा तुमको बिजनेस करना है। तुम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हार नहीं मानता है। जेली बेचो, अपना बेच के दिखाओ, हमको देखना है कैसे जेली बेचते हो। मेरा पोता को उठाना पड़ेगा। जेली बेचोगे ना तभी तुम 1 रुपया वाला जेली। अरे क्या 1 रुपया का जेली 1 रुपया का जेली कर रहे हो? पागल हो तुम? हाँ, पोता मर गया तो सठिया गए हो? पागल बुढ़ा, तब से दिमाग खराब करा। 1 रुपया का जेली 1 रुपया का जेली 1 रुपया का जेली बेच के हम कितना कमा लेंगे? हमको थोड़ी ना पता था जेली खाने से तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। उल्टा सीधा बकवास कर रहे हो। एक तो इतना बोल रहा है पैसा दे देंगे, 1 लाख रुपया दे देंगे। हमको नहीं पता था कंपनी भी बंद करवा देंगे जो जेली बना रहा। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा। तुमको 1 लाख नहीं समझ में आ रहा, 3 लाख रुपया देंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? और यह आश्वासन दे सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा जेली खाने से। हम इसका ध्यान देंगे, हम प्रचार करवाएंगे, कंपनी बंद करवाएंगे। मेरा पोता तो चला गया ना तुम्हारा जेली खाने से। अरे मेरा जेली नहीं है, हम बेच रहे हैं, समझे? वो भी बेच रहे थे, अब थोड़ी ना बेचेंगे, जला देंगे। आज जेली नहीं बेचोगे, कल कुछ और बेचोगे, फिर उसको खा के कोई बच्चा मर जाएगा तो फिर बोलोगे हम वो कंपनी बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम तो बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन हो तो बिजनेस तो करोगे। वही कह रहा, बिजनेस करो। उठाओ मेरा बच्चा को और जेली बेचो, खिलाओ, फिर वो सो जाएगा, फिर उसको उठाना, फिर जेली बेचना। अरे क्या बकवास कर, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा? हम रिटेलर है, कंपनी थोड़ी ना। कंपनी बनाता है, बच्चा लोग खाता है, डिमांड आता है तो हम लोग बेचते हैं। अब सरकार ने कंपनी को लाइसेंस देता है कि हाँ जो तुम बना रहा सही बना रहा, तब ना हम जैसा छोटा रिटेलर लोग ट्रस्ट करके वो माल रखता है दुकान में और बेचता है, क्योंकि सर्टिफाइड होता है वो सब प्रोडक्ट। अब वो जो कैंडी है, जेली है, सर्टिफाइड था ना, गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दिया था। अब कद्दूपुर का गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दे दिया, तो हम लोग को तो यही नहीं लगता कि जांच किया हुआ सही चीज है। अरे कद्दूपुर का गवर्नमेंट किसके हाथ में? तुम ही तो है टकला नेता, मंत्री है ना जी। एक तो पहले घटिया चीज को लाइसेंस देता है, ऊपर से उसी को बेचता है दुकान खोल के। अरे वो चीज मेरे हाथ में नहीं ना है, उसका मंत्री दूसरा है। अरे लेकिन सरकार तो तुम्हारा है ना जी, सब मंत्री का बात तो तुम ही है ना। बेटा बिगड़ा रहे तो बाप को ही नहीं सुनाता है, सबको ही मोहल्ला वाला सब, तो हम भी तो तुम्ही को बोलेंगे। उठाओ मेरा पोता को, नहीं तो आज तुम पक्का मेरा पोता के बगल में सोएगा। ये तो शुक्र मनाओ मेरा बेटा अभी तक पहुंचा नहीं है, अगर वो आ गया ना पक्का तुम यहाँ पे लेटा होगा। अरे यार क्या पागल बुढ़ा, बाहर में भी आदमी सब इकट्ठा कर लिया गांव का, अब हमको यहाँ से कैसे करके निकलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम 1 करोड़ रुपया देंगे, तब ये लगता मान जाएगा, लालची लगता है हमको। देखिए चाचा, हम आपका सम्मान करते हैं और आपका पोता गुजर गया, हम आपका दर्द भी समझ सकते हैं, इसीलिए हम आपको 1 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपया देंगे हम आपको। आपके पास ऐसा तो नहीं है कि पोता ही नहीं है? एक पोता है ना, इसका जिंदगी संवर जाएगा। डॉक्टर बनाइएगा इस लड़का को, फिर कभी भी आपका घर में कोई घटना होगा तो ये उसका इलाज कर देगा समय पे। 1 करोड़ में तो डॉक्टर बन भी जाएगा ये। फिर बिजनेस किया तुम, कहे ना बिजनेसमैन है ना तुम, बिजनेस तो करेगा ही, तुम्हारे खून में बिजनेस है। 1 करोड़ का धंधा का बात कर रहा, मेरा पोता तुम्हारा 1 रुपया का जेली खा के इतना पछता रहा है, तुम सोच रहे हम तुमसे 1 करोड़ ले ले, और वो पैसा हम अपना दूसरा पोता पे लगाए ताकि वो भी एक दिन पछताए। अरे चाचा, 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, समझे? जीवन भर कमाते रह जाइएगा, नहीं कमा पाइएगा। हम आपको तुरंत देंगे चेक काट के, आपका पूरा परिवार का जीवन बदल जाएगा। ये जो पुराना घर में रह रहे हैं ना, बंगला में रहिएगा, बंगला में। और एक बात बताते हैं चाचा हम आपको, क्या गारंटी है आपके पोता का कि आज अगर नहीं मरता तो ज्यादा दिन जीता? हो सकता है कल किसी एक्सीडेंट में मर जाता। मारना या मरना ये हम लोग के हाथ में नहीं है, सबका समय निर्धारित होता है, वो ईश्वर करता है कब किसको आना है कब किसको जाना है, उसके आगे किसी का नहीं चलता है। आपके बच्चा का लिखा हुआ था कि बच्चा का जीवन इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा ये नहीं जी पाएगा, तो बच्चा चला गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? शोक मना सकते हैं, आप रो तो चुके ही है। और हम तो कहते हैं बच्चा अच्छा चला गया, क्योंकि इस जीवन में रह के करेगा क्या? पहले 20 साल आप लोग इसको पालिएगा, फिर ये 10-15 साल अपने आप को पालने के लिए मेहनत करेगा, और अगर अपने आप को पाल लिया तो फिर आप लोग को पालेगा। उसके बाद इतना झमेला इस दुनिया में, चोरी डकैती मर्डर, क्या क्या झेलेगा ये? हाँ, कितना खराब हो गया दुनिया, क्या करेगा जी के ऐसे भी। अच्छा बचुआ समय रहते चला गया, अभी देखिए हम ही लोग जिंदा है। हम लोग को भी होता है ना, जीवन में अब कुछ मजा नहीं रह गया है, क्या बेकार जीवन है, आए दिन क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी देखिए कैंडी खा के बचुआ मर गया, आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे, ये भी क्या है? दर्द है, कोई अच्छा थोड़ी ना लग रहा हमको। अंदर से जो मेरा दिल है ना एकदम कढ़ा रहा है, मेरा जो दिल है एकदम बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, जैसे पानी उबलता है ना वैसे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मेरा समय होगा तब हम भी जाएंगे ऊपर। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है, पर पैसे की एक खासियत है, पैसा कभी नहीं मरता है, और जिसके पास रहता है
उसको मरने भी नहीं देता है, क्योंकि पैसा वाला लोग को कभी भी कुछ होता है तो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है। इसीलिए कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया लीजिए, बच्चा को डॉक्टर बनाइए, फिर आपका इस बच्चा को थोड़ी ना कुछ होगा, होगा तो अपना इलाज अपने कर लेगा। हम जीवन बदलने का बात कर रहे हैं और आप वही पोता के चक्कर में पड़े हुए हैं। छोटा पोता को हमेशा याद कीजिएगा तो जीवन हमेशा दुख में गुजरेगा, पर अगर हमसे पैसा ले लीजिएगा तो आपके पूरे परिवार का जीवन खुशी से भर जाएगा और पोता भी खुश होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कुछ फायदा हुआ। जीते जी तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मरने के बाद जरूर फायदा हुआ, और इसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि 1.5 साल का बचुआ अपना माँ बाप के लिए इंश्योरेंस करवाया था, मरते मरते 1 करोड़ का लॉटरी लगा के गया। सोचिए सोचिए और खुश होइए कि आपका पोता 1.5 साल में स्वर्ग चला गया। ये कद्दूपुर का धरती क्या, ईश्वर उसको बुलाया अपने पास। इसीलिए खुशी से विदाई कीजिए अपने पोता का। 1 करोड़ में से 5 लाख इसके ऊपर खर्चा कीजिए, धूमधाम से विदाई कीजिए, बैंड बाजा बजवाइए। स्कीम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं हम अपना पोता के साथ साथ तुम्हारा भी विदाई करें, इसके ससुराल में तुमको भी साथ में भेजे, क्योंकि पैसा ले लेंगे तो हमको खुशी मिलेगा, लेकिन एक बात मेरे दिल में बार बार चुभेगी कि मेरा पोता मर गया, लेकिन आज भी उसका कातिल अच्छे से और शरीफ बन के घूम रहा गली गली में। लेकिन अगर तुम भी मर गए, मेरा पोता के साथ चले गए, तो फिर मेरा जीवन खुशी से भर जाएगा। तो तुम्हारा 1 करोड़ का प्रस्ताव हमको मंजूर है, तो क्या तुमको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? तुम भी लेटना चाहोगे मेरा बचुआ के साथ? तो बोलो, हम एक इशारा देंगे, बाहर गांव वाला आदमी सब खड़ा है डंडा लाठी लेके, सब अंदर आएगा, तुमको लेटा देगा, 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा, थोड़ा सा दर्द होगा तुमको, लेकिन तुम सह लोगे। अरे यार कैसा बुढ़ा है तुम, इतना तुमको ज्ञान दिए, घूम फिर के तुम वही बात करता है। नहीं जिंदा हो सकता तुम्हारा पोता, दिमाग मत खमरा। अब हमको लगता है तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, तुम बिजनेस नहीं कर पा रहा है, बेकार आदमी है तुम, नहीं पोता को उठा पा रहा है, नहीं बिजनेस कर पा रहा है, तो तुम इस धरती पे कर क्या रहा है मनहूस आदमी? तुमको अब लेटाना पड़ेगा। अंदर आओ रे सब कोई लाठी डंडा लेके, लेटाओ इसको। अरे बुढ़ा तो सही में हमको मार देगा, ये पागल लगता है हमको, हमको कोई और आइडिया लगाना पड़ेगा। एक काम करते, इसको हम बोलते हैं इसका पोता को हम जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल चलना होगा, हम डॉक्टर बुलाएंगे विदेश से। एक बार यहाँ से निकल गए तो हम तो बाहर से भाग जाएंगे। अरे चाचा किसी को मत बुलाओ, हम तुम्हारा पोता को उठाएंगे और इसको जेली खिलाएंगे, देखना तुम। हाँ, अब तुम बिजनेस वाला बात किया, उठाओ, चलो उठाओ उठाओ, इसकी माई तब से रो रही है ना, चलो उठाओ, तब रोना बंद करेगी मेरी बहुरिया। अरे लेकिन यहाँ नहीं उठा सकते हैं। अरे तो कहाँ उठाओगे? अरे इसके लिए इसको हॉस्पिटल लेके चलना होगा, हम विदेश से डॉक्टर बुलाएंगे, वो भी उठाएगा हम भी उठाएंगे, तब ये उठेगा। अरे तो विदेश का डॉक्टर को यहीं बुलाओ, अगर वो नहीं उठा पाया तो उसको भी लेटाएंगे साथ में। अरे यहाँ कैसे बुलाए, यहाँ मशीन वशीन थोड़ी ना है, हॉस्पिटल में मशीन होता है। अगर चाहते हो पोता जिंदा हो जाए तो मेरा बात मानो, अभी हम तुमको बोले ना पैसा से हर एक चीज संभव है, मेरे पास पैसा है, पोता तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। अरे तो तुम्हारे पास अगर इतना ही पैसा था और मेरा पोता उठ सकता था तो इतना देर से हमको 1 करोड़ का ऑफर काहे दे रहा था? हाँ, हमको उल्लू समझता है तुम? हाँ, क्या सोच रहा है? पोता को यहाँ से लेके जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। डॉक्टर को यहीं बुलाओ, यहीं इलाज होगा, यहीं पोता उठेगा, यहीं दोबारा जेली खाएगा तुम्हारा। अरे बुढ़ा तो मान ही नहीं रहा, ये तो चंट है, पूरा सोच के रखा है हमको मारेगा। एक काम करते हैं, डॉक्टर के बहाने इंस्पेक्टर दारा को कॉल करते हैं, वो आएगा हमको यहाँ से लेके जाएगा, नहीं तो ये लोग तो हमको मार ही देगा। अच्छा रुको, डॉक्टर ही को बुलाते, कॉल करते अभी। हाँ बुला डॉक्टर को, और उसको ये मत बोलना अगर वो नहीं उठा पाया मेरा पोता को तो उसको भी लेटा दिया जाएगा। प्यार से बुलाना, बोलना बहुत पैसा मिलेगा, एक पेशेंट है उसको थोड़ा सा खांसी हो गया, ठीक कर दो, 1 करोड़ रुपया देंगे, ऐसे बोलना। हेलो कौन? हेलो डॉक्टर साहब, टकला नेता बोल रहा है, बचवा को खांसी आके इलाज कीजिए तो। अरे टकला नेताजी क्या बकवास कर रहे हैं, ये डॉक्टर का नंबर नहीं है, मेरा नंबर है, इंस्पेक्टर दारा का, रखिए फोन, फालतू डिस्टर्ब करते हैं। अरे भाई डॉक्टर साहब चिल्ला कर रहे हैं, बचवा को खांसी हो गया तेज, आइए इलाज कर दीजिए, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, खांसी का इलाज कीजिए, फ्लाइट का टिकट कटवाइए, जल्दी से आइए, हम मुसीबत में, बच्चा को ठीक करना है, बच्चा ठीक नहीं होगा तो हम और मुसीबत में आ जाएंगे डॉक्टर साहब। रे कौन है रे पागल, टकला नेता का मिमिक्री कर रहा है और फालतू का फोन कर रहा है। तुम जानता है इंस्पेक्टर दारा को फालतू फोन करने के बदले तुमको क्या सजा देगा इंस्पेक्टर दारा? बढ़िया से बता देंगे, समझा? चलो रखो फोन, मजाक करने का समय नहीं अभी। अरे ये पागल इंस्पेक्टर को इतना इशारा दिया उसके बाद भी नहीं समझा, क्या ही इंस्पेक्टर बनेगा, पुलिस वाला बोलता है अपने आप को, गधा है। आप कैसे निकले यहाँ से हम? क्या हुआ, कब आ रहा डॉक्टर? अरे अब इस बुढ़ा को हम क्या बोले, इंस्पेक्टर दारा भी नहीं आ रहा, अब हमको कौन बचाएगा? इसको और ज्यादा पैसा का लालच देते हैं, कहीं तो बिकेगा ये।
क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, जवाब दो। अरे डॉक्टर साहब बिजी है, टिकट विकट नहीं मिलेगा अभी उनको, नहीं आ सकते है। एक काम करो, 2 करोड़ रुपया देंगे तुमको, हमको जाने दो। सोच लो, 2 करोड़। 2 करोड़? है बड़ा पोता, क्या लगता है 2 करोड़ में हम लोग का काम हो जाएगा? दादाजी 1 करोड़ में तो डॉक्टर बन जाएंगे हम, और हाँ 1 करोड़ उसमें से 20 लाख मेरा शादी में खर्चा होगा, फिर हम आपको पल पोता दे देंगे, मेरा जीवन तय हो जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से ले लेना चाहिए। हाँ दादाजी डील तो अच्छा है, ऐसा ऑफर बाल बाल नहीं न मिलेगा। दादाजी 1 करोड़ मेरा है। अरे ये क्या, ये तो जिंदा है तुम्हारा पोता, झूठ बोल रहा है, एक्टिंग करता है हमसे पैसा लेने के चक्कर में। और तुम्हारा 1.5 साल का बेटा भी एक्टिंग सीख गया है, इतना बड़ा एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने तब से। पूरा खानदानी लालची है, ये छोटा बच्चा भी पैसा मांग रहा, इतना बड़ा लालची है तुम लोग। अरे लालची नहीं है, क्या बोल रहा है तुम, चुप रहो तुम। लगता है 2 करोड़ का ऑफर सुन के मेरा पोता वापस आ गया है अपना हिस्सा लेने। अब तो टगला हम तुमसे 2 करोड़ आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मेरा पोता वापस आ गया। हमको लगता है मेरा पोता सोचा होगा किस गरीब का घर में पैदा हो गए हम, गरीबी में हमको जिंदगी नहीं जीना है, इसीलिए वो मर गया ताकि उसको भगवान अमीर का घर में जन्म दे। लेकिन जैसे ही 2 करोड़ का ऑफर सुना मेरा पोता, बस वो वापस आ गया कि जहां हम पैदा हुए थे वो तो अमीर हो गया। अब हम वापस जाएंगे और 1 करोड़ लेंगे अपना। इसीलिए मेरा बड़ा पोता का 2 करोड़ में जिंदगी संवरेगा, छोटा बेटा के लिए भी हमको 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ दो। अरे चुप पगले चुप, बकवास करता है हैं? अब 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको। तब से देख रहे हमको उल्टा सीधा धमकी दे रहा, अब बेवकूफ बना रहा। टगला नेता हम बेवकूफ नहीं है जब बेवकूफ बना रहा हमको। अरे दादाजी लल्ला तो वापस हो गया। अरे कहाँ? अरे हाँ लल्ला वापस हो गया। लल्ला उठो बेटा, 1 करोड़ है। ओए लल्ला, अरे टगला लल्ला वापस हो गया, उठाओ इसको। तुम काहे बोला पैसा नहीं देगा, वापस से ही चला गया। इसको लग रहा है ये घर गरीब है अभी भी। ऑफर दो 4 करोड़ का भी आएगा ही वापस, हम समझ रहे हैं। अरे चुप रहो, घंटा ऑफर देंगे, क्या मजाक कर रहे हैं पे? 4 करोड़ का ऑफर दो, हम बैंक नहीं खोल के रखे। तुम्हारा पोता को पैदा होने के साथ अमीर होना है बिना मेहनत के। इतना ही काम चले तो कहे धरती में, नहीं देंगे 1 रुपया भी। तब तो तुम भी जिंदा यहाँ से जाके दिखाओ, तुम अमीर है ना, तुम्हारा सारा पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन हम तुमको ऊपर भेज देंगे, वो भी नंगा। नंगा ही आया था नंगा ही जाएगा, घंटा कुछ नहीं ले जाएगा। अरे तुम हमको धमकी दे रहा है, हमको धमकी दे रहा है टगला नेता को। तब से वो डान तुमको देख रहा है, तो हमको धमका रहा। हम धमकी देने हैं ना तो सह नहीं पाओगे। हम इसीलिए तब से नहीं बोल रहे थे क्योंकि मेरा दुकान से कैंडी लेके खाया था, जेली लेके खाया था, तभी इसका मृत्यु हुआ। लेकिन अब हमको लग रहा है कि तुम लोग एक्टिंग कर रहा, और इतना बड़ा एक्टर है तुम लोग कि 1.5 साल का बच्चा को भी एक्टिंग सिखा दिया है। अरे चुप, कोई एक्टिंग नहीं सिखाया, सही में मर गया था। हम डॉक्टर का हॉस्पिटल का रसीद भी दिखा सकते हैं, समझे? तुम्हारा 2 करोड़ का ऑफर सुन के बच्चा वापस आया, और जैसे तुम ऑफर ले लिया ये चला गया। बचवा को एक्टिंग सिखा सकते हैं, सांस तो रोकना नहीं ना सिखा सकते हैं। इतना देर से कैसे सांस रोक के रखा था, अभी भी सांस नहीं चल रहा बचवा का। बच्चा मर गया, 4 करोड़ दो हमको 4 करोड़, नहीं तो हम लेटा देंगे तुमको। अरे यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये 5 रुपया का कैंडी के चक्कर में 4 करोड़ मांग रहा है, और अभी हम जिंदा इंसान को 4 करोड़ क्यों दे? इस लोग अपने परिवार का खर्चा हम क्यों उठाए? मेरा क्या लगता है, ये लोग ये तो जबरदस्ती वसूल रहा, डकैती हो रहा। अब पैसा नहीं देंगे तो मार देगा हमको, कोई है भी नहीं हमको बचाने के लिए। अब एक काम करते, पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो क्यों ना पैसा देके थोड़ा अपना पॉलिटिक्स कर ले, अब फायदा उठा ले। पैसा देके एडवर्टीजमेंट करवा देंगे। टगला नेता जैसे बच्चा के सिर पे हाथ रखा, बच्चा जिंदा हो गया, ऐसा एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। लोग को लगेगा हमसे सच्चा कोई नहीं है, अगला चुनाव भी हम ही जीतेंगे। और अगर अगला चुनाव हम नहीं जीते तो ये बुढ़ा जाएगा कहाँ, कज्जोपुर में ही रहेगा, इससे सारा पैसा लेंगे। ये क्या सोच रहा है, टगला नेता से उलझेगा? 4 करोड़ का 40 करोड़ कैसे बनता है ये हमको पता है। क्यों दे रहे 4 करोड़? अरे देंगे 4 करोड़, लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा। तुमको मीडिया में बताना पड़ेगा कि मेरा पोता मर गया था, टगला नेता जैसे उसके सिर पे हाथ रखा, मेरा पोता जीवित हो गया, जिंदा हो गया वापस। और टगला नेता खुद मेरे छोटे पोता के लिए 4 करोड़ रुपया दिया है, ताकि हम उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाए और कद्दूपुर का गरीब जनता का मदद करे। यही बोलना होगा, और ये भी बोलना होगा अगला इलेक्शन में, इसीलिए टगला नेताजी को वोट दिया जाए और इलेक्शन जितवाया जाए। टगला नेता से अच्छा कोई मंत्री नहीं हो सकता है, ऐसा बोलना होगा। बोलोगे तो बोलो हाँ, तब देते 4 करोड़ रुपया तुमको। और अगर कोई पूछे बचवा मरा कैसे था, तो बोलना जेली वाला कैंडी खाया था, और जेली वाला कैंडी खाने से मेरा पोता मर गया, और वो कैंडी हम बाजार से खरीदे थे। मेरा दुकान का नाम नहीं लेना, समझे? क्योंकि ऐसा तुम बोलोगे तभी हम उस कंपनी को बंद करवा पाएंगे। अरे सही में रे, तुम तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हमको पता था तुम्हारे खून में बिजनेस है,
इसीलिए हम पहचान गए थे और तुमको बोले भी थे मेरा घर चलो डील करेंगे। अब तुम अच्छा डील कर रहे हो। देखो डील हुआ ना। अरे दादा लल्ला उठ गया। अरे हाँ लल्ला उठ गया। देखे 4 करोड़ सुन के उठा ना। अरे हमको सब पता है, लालची फैमिली है तुम लोग का। दे रहे 4 करोड़, जैसा बोले बोल देना। देख रहे ना दोस्तों कैसे लूटा जा रहा है टकला नेता को। अब क्या करे, देना पड़ेगा, अकेले पड़ गए हैं। एक बार इलेक्शन जीत जाए ना उसके बाद इस बुढ़ा को छोड़ेंगे नहीं। तब तक चलिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।